नमस्कार। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दो मेन सेक्शंस होते हैं, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। रिवेन्यू मतलब कितना पैसा कंपनी के पास आया है और एक्सपेंसेस मतलब कितना पैसा गया है। तो रिवेन्यू सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास कहाँ से कितना पैसा आया है और एक्सपेंसेस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर कितना पैसा गया है। तो रिवेन्यू में पहली टर्म है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कंपनी के कोर ऑपरेशन यानी मेन ऑपरेशन से मिला हुआ रिवेन्यू। मान लेते हैं कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसका पेन बनाने का बिजनेस है। तो पेन्स बेचकर कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो एबीसी कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा। अगर एबीसी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 10 लाख पेन्स 10 रुपीज पर पेन की प्राइस पर बेचे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में एबीसी कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज इज इक्वल टू 1 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का मेन ऑपरेशन है पेन बनाने का। तो पेन्स बेचकर कंपनी को जो रिवेन्यू मिल रहा है वो है कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगली टर्म है अदर इनकम। तो यहाँ पर कंपनी को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अलावा जो भी रिवेन्यू मिला है वो सब अदर इनकम में आएगा। अगर कंपनी के पास कोई वेयर हाउस है जिसे कंपनी ने रेंट पर दिया है तो ये रेंट इनकम अदर इनकम में आएगा, क्योंकि कंपनी का मेन काम है पेन बनाने का, वेयर हाउस रेंट पर देने का नहीं। अगर कंपनी ने स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में या कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है तो उस इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ प्रॉफिट अदर इनकम में आएगा। सिमिलरली अगर कंपनीज ने एफडीज निकाली है या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो उससे मिला हुआ इंटरेस्ट भी अदर इनकम में आएगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को ऐड करने के बाद आपको कंपनी का टोटल रिवेन्यू मिलेगा। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस में पहली टर्म है ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं। एबीसी कंपनी का पेन बनाने का बिजनेस है तो उन पेन के प्रोडक्शन से जुड़े एक्सपेंसेस एबीसी कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो एबीसी कंपनी को पेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा जैसे कि प्लास्टिक और इंक और उस पेन की फैक्ट्री के लेबर्स की पगार, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो सीधे पेन के प्रोडक्शन से जुड़े हैं। वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए लग रहे एक्सपेंसेस, जैसे कि मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। अगली टर्म है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉयज से जुड़े एक्सपेंसेस, जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी, उनका बोनस, प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा। अगली टर्म है फाइनेंस कॉस्ट। अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट रहेगा। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू किए हैं तो उन पर कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो भी फाइनेंस कॉस्ट रहेगा। अगली टर्म है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो पहले डिप्रिसिएशन को समझते हैं और उसे समझने से पहले टेंजिबल एसेट क्या होता है इसे समझते हैं। जिन एसेट्स को हम देख और छू सकते हैं उन्हें टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जैसे कि कंपनी की मशीनरीज, फर्नीचर, बिल्डिंग एट्सेट्रा। तो जैसे जैसे टेंजिबल एसेट्स पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, जिसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। पर लैंड यानी ज़मीन इसे एक्सेप्शन है। लैंड कभी डिप्रिशिएट नहीं होती है क्योंकि लैंड की यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट होती है। अगर कंपनी के मशीनरीज की बात की जाए तो जैसे जैसे मशीनरीज पुरानी होती चली जाएगी वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो अगर एबीसी कंपनी पेन बनाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 10 लाख रुपए की मशीन खरीदती है जो कंपनी को लगता है कि 10 साल चलेगी, तो उस मशीन की पूरी कॉस्ट जो कि 10 लाख रुपए है वो एक ही साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ही एक्सपेंसेस में नहीं दिखाई जाएगी। उस मशीन की कॉस्ट उन 10 सालों में बांटी जाएगी। डिप्रिसिएशन निकालने की अलग अलग मेथड्स होती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड और एक्सेलरेटेड मेथड। चलो तो स्ट्रेट लाइन मेथड से एबीसी कंपनी के इस मशीन का डिप्रिसिएशन निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट मतलब जिस प्राइस पर मशीन को खरीदा गया है जो कि 10 लाख रुपए है। ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब कितने सालों तक वो मशीन कंपनी के लिए यूजफुल रहेगी। कंपनी को लगता है कि 10 साल के लिए ये मशीन यूजफुल रहेगी। और साल्वेज वैल्यू मतलब मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उस एसेट की बची हुई वैल्यू। एबीसी कंपनी को लगता है कि 10 साल बाद उस पेन बनाने वाली मशीन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी 10 साल बाद उस मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस मशीन की साल्वेज वैल्यू है 0। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से उस मशीन का डिप्रिसिएशन होगा डिप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट दैट इज 10 लाख रुपीज माइनस साल्वेज वैल्यू जो इस केस में 0 है, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूजफुल लाइफ जो 10 साल है, इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। तो हर साल उस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम होती जाएगी और हर साल ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में दिखाए जाएंगे।
और ऐसा 10 साल तक चलेगा। इस तरह उस मशीन की कॉस्ट को 10 साल में बांटा जाएगा, यानी उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में बांटा जाएगा। अब अमोर्टाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, गुडविल एटसेट्रा। जिस तरह टेंजिबल एसेट की वैल्यू के कम होने को डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू के कम होने को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अगली टर्म है अदर एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस ऊपर दिए हुए एक्सपेंसेस में कवर नहीं हुए हैं उन्हें अदर एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे कि वारंटी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, प्लांट और मशीनरी का रिपेयरिंग एटसेट्रा। ऊपर दिए हुए सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने पर आपको कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस मिलेंगे। कंपनी के रेवेन्यू से कंपनी के एक्सपेंसेस निकालोगे तो आपको कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज पीबीटी मिलेगा, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्सेस निकालने के बाद आपको कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा दैट इज पैट मिलेगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की लास्ट लाइन होती है, इसलिए उसे बॉटम लाइन भी कहते हैं। और हाँ, एबीसी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 10 लाख पेन्स बेचे थे, पर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में कंपनी ने 15 लाख पेन्स बनाए थे। तो एबीसी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सिर्फ उन 10 लाख पेन्स जिन्हें कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में बेचा है उनके ही एक्सपेंसेस गिने जाएंगे, और बाकी 5 लाख पेन्स कंपनी के एसेट में दिखाए जाएंगे। और जब उन 5 लाख पेन्स की सेल्स होगी तब उस फाइनेंशियल ईयर में उन 5 लाख पेन्स को बनाने में लगे एक्सपेंसेस को गिना जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगर आप Finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Finnovations.com की फैमिली में शामिल हो जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट Finnovations.com विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।